जब हम यीशु मसीह में हम बपतिस्मा लेते हैं, जब यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं, जब यीशु मसीह के नाम से हम वचन में बढ़ते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण जब हम करते हैं, हमारी जिंदगी में फर्क 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 हालातों के कारण कुछ चुनौतियां यू नो दुष्ट की ओर से या दुनिया की तो ओर से आ जाती हैं। अब यीशु मसीह ने कल्वरी की क्रूस के ऊपर हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, उसके उन उन चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए कल्वरी की क्रूस पर किया क्या था, हमें ये जानने की आवश्यकता है। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि ये जो टीचिंग है, या ये जो शिक्षा है, या ये जो रेवलेशन है, इस रेवलेशन का जानना अत्य आवश्यक है। अगर आप मसीह में चलते हुए एक सशक्त, समृद्ध, सामर्थी जीवन बिताना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं शैतान आपकी जिंदगी से को छोड़ के भाग जाए, आपके हालातों को छोड़ के भाग जाए, तो आपको और मुझे और हम सबको कल्वरी की क्रूस क्रूस की कथा के ऊपर मनन करने की आवश्यकता है। आप मेरे साथ निकालिए पहला क्रंथियों पहला अध्याय उसकी 12 आयत हम निकालेंगे। अगर कोई पढ़ दे तो बहुत मेहरबानी होगी, इट वुड बी ग्रेट। पहला क्रंथियों पहला अध्याय उसकी 12 आयत। मेरा ये कहना है कि तुम में से कोई तो अपने आप को अपोलोस का 18 आयत, पहला क्रंथियों पहला अध्याय 18 आयत जी। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। अब यहां पर संत पौलुस कह रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के सम्मुख मूर्खता है, परंतु हम हम आप मेरी तरफ देखिए, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। क्रूस की कथा, जो लोग यीशु मसीह को नकार देते हैं, उनके लिए क्या है? बेवकूफी है। इट इज फूलिशनेस। क्रूस की कथा, जो मतलब जो लोग नाश हो रहे हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण ही नहीं किया, वो नाश हो रहे हैं, उनके लिए क्या है भाई? ये एक मूर्खता है। परंतु हम मैं और आप, संत पौलुस अपने आप को भी गिन रहे हैं, हम मसीहों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। और किन के लिए? हम लोगों के लिए जो उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए, मैं एक लॉजिशियन हूं और मैं वचन को बड़े ध्यान से पढ़ता हूं। और अगर हम ध्यान से देखें, अगर इंग्लिश का तर्जुमा भी देखें, यहां पे लिखा है उधार पाने वालों के निकट, उधार पाए हुओं के निकट नहीं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसे आप। उधार पाने वालों के निकट है, उधार पाए हुओं के निकट नहीं। अर्थात क्रूस की कथा ये नहीं है कि हमने एक बार बपतिस्मा लिया, एक बार विश्वास किया, एक बार मसीह बने और बस खत्म बात। नहीं, जब हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह में हम बचाए गए, तब हमारा जो विश्वास था वो इंस्टेंट फेथ था। इंस्टेंट विश्वास किया, हम बच गए। उसके बाद हमने पूरी जिंदगी यीशु मसीह के पीछे, कल्वरी की क्रूस पे पीछे चलते 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 विश्वास योग्यता से जीवन बिताना है, तभी हमारा उद्धार पूरा होगा। वरना बहुत लोग हमारे चर्च में आए, बपतिस्मा लिया, वापस चले गए और उनका उद्धार खराब हो गया, अगर वो वापस विश्वास में ना आए तो अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के सम्मुख मुंह रखता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यानी कि क्रूस की कथा हमें और आपको जिंदगी भर, हर एक सिचुएशन में, हर एक चुनौती में, हर एक हालात में उस क्रूस की कथा के ऊपर मनन करने की आवश्यकता है, और पड़ेगी जब हम जीवन रूपी इस जीवन रूपी यात्रा को पूरा करते हैं। हमें अपने जीवन के अंत तक क्रूस की कथा में चलने की आवश्यकता है कि क्रूस की कथा, क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए किया क्या था। ये बड़ी गहरी बात है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान को यह बात पता है कि क्रूस पर क्या हुआ था, दुष्ट आत्मा को भी यह बात पता है, पर मसीहों को, ज्यादातर मसीहों को इस बात का प्रॉपर रेवलेशन नहीं है कि यीशु मसीह ने कल्वरी की क्रूस पर आपके और मेरे लिए क्या किया था, उपलब्ध क्या करा दिया था। क्रूस की कथा के पीछे चलना एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं है। जैसे कि संत पौलुस कहते हैं कि आई हैव फॉट द गुड फाइट, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका।
आई हैव केप्ट द फेथ, आई हैव फिनिश्ड द रेस, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने दौड़ को पूरा किया है। वैसे ही आपने और मैंने क्रूस की कथा के पीछे चलते चलते दौड़ को पूरा करना है, तभी विश्वास की रखवाली है। हम देखेंगे, हम आगे देखेंगे। आप मेरे साथ निकालिए गलतियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 20 आयत, इसे भी कोई पढ़ दे। गलतियों की पत्री या गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 20 आयत कोई पढ़ दे। गलतियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 20 आयत। मैं मसीह के साथ उस पर चढ़ाया गया हूँ, अब जीवित ना रहा, पर मसीह जी। मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। अब देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं इस शरीर में जो अब जीवन बिता रहा हूं वो केवल इस विश्वास से बिता रहा हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। अर्थात मसीह में जब हम आते हैं, हमें अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने की आवश्यकता है। आज मसीह लोग मसीहत में तो आते हैं, पर मसीह उनके अंदर नहीं आता। आज लोग मसीहत में तो आते हैं, पर मसीह उनके अंदर नहीं आता। और मसीह आपके और मेरे अंदर कब आएगा? जब हम अपने आप को, अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं को कलवरी की क्रूस पर चढ़ा देंगे। ये एक बड़ा ही मतलब एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, हमारा ये रेवलेशन की बात है। जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। पर वो जो प्रकाशन है, यीशु मसीह ने हमारे लिए किया क्या था, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या उपलब्ध करा दिया, जब वो प्रकाशन हमारी जिंदगी में पूर्णताई से हम उसे ग्रहण करते हैं, तभी हम एक विक्टोरियस, एक विजयी जीवन बिता पाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी टेस्टिमनी बढ़े, तो ये इस प्रकाशन में बढ़ने की हमारी आवश्यकता है। अब संत पौलुस कह रहे हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित रहा ही नहीं, अब मेरे अंदर मसीह ही क्या है? जीवित है। अब आपको एक और बात बताऊंगा। दुष्ट आत्माएं और शरीर के काम, ये बड़ी गहरी बात है। अगर आप इसे समझें तो प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपसे प्रकाशन की बात कर रहा है। दुष्ट आत्माएं और शरीर के काम, इन द नेम ऑफ जीसस आप दुष्ट आत्माओं को तो कमांड करके किसी के जीवन से भगा सकते हो, बीमारियों को कमांड करके आप भगा सकते हो, पर शरीर के कामों को आप कमांड करके यीशु के नाम में किसी की जिंदगी से भगा नहीं सकते। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे बताइए, कितनों को समझ आई मेरी बात? दुष्ट आत्मा को आप यीशु के नाम से कमांड करके भगा सकते हैं, पर शरीर के कामों को आप यीशु के नाम से किसी के जीवन से कमांड करके नहीं भगा सकते। शरीर के कामों को आपको खत्म करने के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा, वचन के अनुसार अपने मन को बदलना पड़ेगा, तभी आप शरीर के कामों पे आप फतेह, विजयी प्राप्त कर पाओगे। कितनों को मेरी बात समझ आई? आप हैंड्स अप कर सकते हैं। एम आई टॉकिंग टू वॉल्स? कितनों को मेरी बात समझ आई? जी। दुष्ट आत्माओं को तो निकाला जा सकता है यीशु के नाम से, शरीर के कामों को नहीं निकाला जा सकता। मेरे साथ निकालिए 5 अध्याय इसी पुस्तक में चलते हैं। शरीर के काम क्या होते हैं हम देखते हैं। गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 18 आयत से पढ़ेंगे। इसी पत्री में 5 अध्याय, गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 18 आयत से पढ़ेंगे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम जी हम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे जी प्लीज पहले कहूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। जी। अब देखिए, आगे आत्मा के फलों की बात हो रही है नेक्स्ट आयत में। ये 9 आत्मा के फल हैं, आप इन्हें अंडरलाइन कर सकते हैं। तो यहां पर पहले जो बात हुई है वो हुई है शरीर के कामों की बात। झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, व्यभिचार, गंदे काम, ये दुष्ट आत्माएं नहीं है। ये क्या है? शरीर के काम। शरीर के कामों को आप कमांड करके नहीं निकाल सकते। यीशु मसीह में अपने आप को अधीनता में लाकर
यीशु मसीह के अधीन होकर अपने आप को, अपनी लालसाओं को, अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाकर यीशु के साथ आप निकाल सकते हैं। मेरे को कितनों को मेरी बात समझ आई? एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है चर्च में, एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, ऑल ओवर मैंने देखा है। हर चीज दुष्ट आत्मा नहीं है। डेफिनेटली दुष्ट आत्माएं भागती हैं यीशु के नाम में। शरीर के काम नहीं भागे जाते, शरीर के काम खत्म होते हैं आप में से। शरीर के काम आपकी जिंदगी से खत्म हो जाते हैं जब आप यीशु मसीह में आप अपने आप को आप उसके अधीन चले जाते हो, अपने आप को कलवरी की क्रूस पर चढ़ा देते हो। ये फर्क है। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि मैंने अपने आप को यीशु मसीह के साथ कलवरी की क्रूस पर क्या कर दिया जी? चढ़ा दिया है। हम एक और आयत पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, गलतियों की पत्री 5:24, ये भी नोट कर लीजिए। ऊपर 22 आयत में आत्मा के फलों का वर्णन है, 9 आत्मा के फल हैं 22 और 23 में। खैर 24 आयत में लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। और जो मसीह यीशु के हैं, भाई मैं तो हूं और मैं विश्वास करता हूं आप भी हैं, तो हमसे संत पौलुस कह रहे हैं कि अगर आप और मैं यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करके उसे स्वीकारते हैं और आप मानते हैं यीशु मसीह आपका मुक्तिदाता है, मेरा मुक्तिदाता है, तो हमने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो जो व्यक्ति ये कहे मैं यीशु मसीह में हूं, 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 पर अपनी लालसाओं, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर नहीं चढ़ाया, मैं ये नहीं कहूंगा वो झूठा है। मैं ये कहूंगा कि उसका अभी मन इसे यहां होता है, उसका मन अभी वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं हुआ। वो चाहे 80 साल का है, चाहे वो 18 साल का है, चाहे वो 8 साल का है, चाहे वो 120 साल का है। क्योंकि आत्मिक मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक बुद्धि का एज से उम्र से कोई मतलब नहीं होता, कोई ताल्लुक नहीं होता। ये जिस समय अपने जीवन के जिस पहलू, जिस पॉइंट पे जाके आप पूर्णताई से मसीह के अधीन हो जाओगे, उसी समय आपकी जिंदगी में आत्मिक बुद्धि सक्रिय हो जाएगी। संत पौलुस कह रहे हैं, और जो मसीह यीशु के हैं, जो लोग अपने आप को मसीह यीशु के बोलते हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यानी कि शरीर के कामों को क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं मर गया यीशु मसीह के साथ। जब मैं बपतिस्मा लेने के लिए पानी में गया, मेरी वह मौत हो गई, मेरे पुराने मनुष्य तब की। और जब मैं बपतिस्मा लेके बाहर आया यीशु मसीह के साथ, जैसे यीशु मसीह ने नया जीवन लिया, वैसे मेरी भी नया जीवन यीशु मसीह के साथ शुरू हुआ। मेरा अब जीवन जो शुरू हुआ है वो यीशु मसीह के साथ, उसकी रेजरेक्शन के साथ, उसके मुर्दों में से जिंदा होने के साथ शुरू हुआ है। अब मैं एक नई सृष्टि हूं, मैं एक न्यू क्रिएशन हूं, मेरे अंदर पुराने शरीर के काम नहीं है। जब हम ये रेवलेशन अपने मन में लेके चलते हैं, मन यहां होता है, यहां नहीं होता। जब हम ये रेवलेशन लेके यहां चलते हैं, हमारी जिंदगी से शैतान भाग जाता है। आपकी जिंदगी से 80% शैतान के अटैक खत्म हो जाएंगे अगर आप इस रेवलेशन पे मनन करें कि कलवरी की क्रूस पर यीशु मसीह ने किया क्या था। अभी हम आए नहीं उस पे, बताएंगे क्या किया था यीशु मसीह ने, हम उस पे मनन करेंगे। पर हमने अपने आप को, शरीर के कामों को क्रूस पर चढ़ा देना है, ताकि हमारा मन प्रभु के अनुकूल हो जाए और हम परिवर्तित होते जाएं। हम हर दिन, हर रोज परिवर्तित हों यीशु मसीह के वचन के अनुसार। हालेलुया। ये है क्रूस की कथा, ये है कलवरी की क्रूस की कथा, ये है वो मैसेज ऑफ क्रॉस। जो लोग नाश हो रहे हैं उनके लिए तो ये मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। हम आगे देखेंगे। आप मेरे साथ एक और वचन निकालें। हम चलेंगे, मेरे साथ निकाल सकते हैं आप 53 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय। यहाँ इसका 5 आयत कोई पढ़ दे। यशायाह 53 उसकी 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति, ताकि हमें शांति मिले, उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो, ताकि हम चंगे हो जाएं। अब इस आयत को संत पतरस, आप नोट कर सकते हैं, पहला पतरस 2 अध्याय की 24 आयत में भी बोलते हैं।
वहां पर जो जो उसका ट्रांसलेशन तर्जमा गलत है। इंग्लिश में लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 आयत के अनुसार उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये आयत, इस आयत में लिखा है, यशायाह 53 की 5 में लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। अब देखिए, यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े 2025 साल पहले, 2026 साल पहले, तकरीबन 2000 साल पहले, वो जब क्रूस पर लटके हुए थे, वो आपको और मुझे देख रहे थे। अब आप कहोगे ये कैसी बात कर दी, ये कैसे देख लिया? कुछ लोग बोलेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अंतर्यामी परमेश्वर है, वो आने वाले समय को भी देख सकते हैं। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं, कितने लोग विश्वास करते हैं? यीशु मसीह लटके हुए आपको देख रहे थे, मुझे देख रहे थे। 2026 में ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी कहां, किस हालात में फंसा होगा, वो आने वाले समय को देख रहे थे। तब यीशु मसीह ने, जब आप और मैं पैदा भी नहीं हुए, तब यीशु मसीह ने हमारे और आपके उद्धार का काम पहले से पूरा कर दिया, ताकि हमारे सामने चुनाव हो। जब हम पैदा हों, जब हम इस जगत में, इस युग में, इस शताब्दी में या उस दशक में पैदा हों, तो हमारे सामने ये चुनाव रखा जाए कि यीशु मसीह को हमने ग्रहण करना है, और हम जब ग्रहण कर लें तो हमारा पूर्ण उद्धार हो जाए। ये है यीशु मसीह का किया हुआ उद्धार हमारे लिए। यीशु मसीह पहले लटके हुए देख रहे थे, हमें सब कुछ देख रहे थे कि मेरा ये बेटा है, मेरी ये बेटी इस फलाने शहर में, फलानी जगह, उस महीने, उस दिन को इस कर्जे में डूबी होगी, इस व्यभिचार में डूबा होगा, इस पाप में पड़ा होगा, इस चुनौती में पड़ा होगा, इस बीमारी में पड़ा होगा, इस कर्जे में पड़ा होगा, इस उपद्रव में पड़ा होगा। पर यीशु मसीह का प्रेम देखो कि आपके अभी पैदा होने से कई 100 साल पहले, कई सदियों पहले ही यीशु मसीह ने आपका और मेरे उद्धार का काम पूर्ण कर दिया। अभी हम पैदा भी नहीं हुए। यह है परमेश्वर का दिया हुआ अनुग्रह, जिसके ना तो हम लायक थे, जिससे हमने ना कमाया, ना हम कमा सकते हैं, जिसे यीशु मसीह बोलते हैं, जिस अनुग्रह का नाम यीशु मसीह है एक्चुअली, विच इज कॉल्ड ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए हमारे पैदा होने से कई 100 साल पहले ही हमें देख लिया था। यीशु मसीह आने वाला समय देखते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है वे अल्फा और ओमेगा है, वही आदि वही अंत है। उसको अंत का पहले ही पता है, उसने अंत पहले ही सेट कर दिया है। भैया जो करना है कर लो, बीच में अंत यही होगा, मर्जी तुम्हारी है। बपतिस्मा लेना है, वचन पे चलना है, नहीं चलना, पाप करके नरक में जाना है, तुम्हारी मर्जी, या धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता लेकर स्वर्ग जाना है, तुम्हारी मर्जी। अंत सेट कर दिया है परमेश्वर ने, आपकी मेरी मर्जी, स्वेच्छा, जिसे स्वेच्छा बोलते हैं, सेल्फ विल। मैं अक्सर हंसता हूं कई बार लोगों पे, जो लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं। यीशु मसीह ने, भैया गेम सारी यीशु मसीह के हाथ में, खेल लो बीच में जो खेलना है। अंत आपके हाथ में नहीं, अंत परमेश्वर के हाथ में है। चुनाव आपका होगा, पर न्याय परमेश्वर का होगा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। तो यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर लटके हुए आपको मुझे देख लिया था। यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर लटके हुए आपको और मुझे देख लिया था, पहले ही देख लिया था, कई 100 साल पहले। तो उस हालात से जूझने के लिए जिसमें आप और मैं पड़े हुए होते, यीशु मसीह ने पहले ही उसका उद्धार का काम पूरा कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर किया क्या था। सबसे पहले यीशु मसीह ने विधियों का लेख हमारी जिंदगी से तोड़ा। मेरे साथ निकाला है कुलसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 14-15, नोट कर लीजिए। कुलसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 14-15, कोई पढ़ दे। कुलसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 14 और 15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है जी। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रेज गॉड। और विधियों का वे लेख, कौन सी विधियां? वो श्राप, वो जादू टोना, वो अधर्म के काम जो हमारे पुरखाओं के घराने में पुरखाओं से 1000 पीढ़ी से चले आ रहे थे, उन विधियों को यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर काट के फेंक दिया, और लिखा है सामने से हटा दिया और कलवरी की क्रूस पर कीलों से ठोक दिया। यीशु मसीह ने वो किया सबसे पहले। तो जो विधियों का लेख जो हमारे विरुद्ध था, आपके मेरे विरुद्ध था, हमारे पुरखाओं के किए हुए पाप, जो वो पुराने पापों फंसे हुए थे, हमें उनसे बचा के अलग किया। उन विधियों का लेख हमें हमारे विरुद्ध जो था, उसे यीशु मसीह ने कैंसिल किया, खुल्लम खुल्ला मजाक किया, उसका प्रधानता और अधिकारियों का मजाक किया। कौन सी प्रधानताएं और अधिकारी? शैतानी प्रधानताएं, शैतानी अधिकारी जो शैतानी काम करवाते हैं, उनका खुल्लम खुल्ला मजाक किया यीशु मसीह ने।
उन पर ध्वनि, यहां पर लिखा है उन पर जय जयकार की, ट्रायम्फेंट ध्वनि, एक 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 एक, एक जयकारा बजाया उनके सामने यीशु मसीह ने उनके ऊपर। तो यीशु मसीह ने सबसे पहले हमारे विरुद्ध जो विधियों का लेख था खत्म किया। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम, और इनफैक्ट मैं कहूंगा यीशु मसीह ने ऑफ कोर्स हमें 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 अनंत जीवन दिया। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर आपकी और मेरी मौत सह ली ताकि हम क्या पाएं? जीवन पाएं। सबसे पहली बात हम अक्सर देखते हैं, हम अक्सर इस बात में मनन करते हैं, यीशु मसीह ने मैं इसे मानता हूं, यीशु मसीह 33, सवा 33, 33.5 साल की उम्र में, छोटी उम्र में इसलिए मर गए ताकि आप और मैं अनंत जीवन पाएं, लंबी उम्र पाएं। सबसे पहले ये मेरा रेवलेशन है, ये कहीं लिखा नहीं है। यीशु मसीह 33, सवा 33, 33.5 साल अराउंड, यही कहते हैं लोग, इतनी छोटी उम्र में इसलिए मर गए ताकि आपकी और मेरी उम्र लंबी हो जाए, अनंत काल का जीवन पाए, इस धरती पे भी लंबी उम्र रहे। ये मेरा प्रकाश है, आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इसलिए मर गए छोटी उम्र में। यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर आदान प्रदान किया। यीशु मसीह ने आपकी हर एक वो बीमारी सह ली, आपकी वो हर एक वो रोग और आरोग्य, रोग सह लिया, डिजीज, आपकी इन्फर्मिटी, सिकनेस, यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर सह ली ताकि आप और मैं लंबी उम्र जिए, तंदुरुस्त जीवन जिए। यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर हर एक वो लांछन सह लिया। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर एक्सचेंज किया। यीशु मसीह ने आपका हर एक वो लांछन, आपका हर एक वो आपका वो शोक, यीशु मसीह ने आपकी इंसल्ट, आपका अपमान, आपके वो गंदे काम जो आपने किए, जिसका लांछन आपके ऊपर आया, यीशु मसीह ने वो हर एक वो चीज अपने ऊपर ले ली ताकि आप आदरमय, एक समृद्ध, एक महिमा युक्त जीवन, एक रिस्पेक्टेबल जीवन, एक आदरमय जीवन जिए। तब आप कहोगे ये कैसे, है ना, ये कैसी बात कर दी, ये कैसी बात कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, बचपन से हम एक फोटो देखते हैं, यीशु मसीह लटके हुए हैं क्रूस पर, उन्होंने एक अंगोछा पहन रखा है क्रूस पर, हम ऐसी फोटो देखते हैं ना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सचमुच में आपको बताऊं, यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस पर लटके हुए थे, उनके पूरे बदन के ऊपर 1 इंच कपड़ा भी नहीं था। जी हाँ, यीशु मसीह के बदन के ऊपर 1 इंच कपड़ा भी नहीं था। उन्होंने इतनी बेइज्जती, इतनी शर्म सही आपके और मेरे उस शर्मनाक कामों के लिए, अपराधों के लिए, पापों के लिए, ताकि हम शर्म मुक्त हो जाएं, हमारी जिंदगी से लज्जा निकल जाए और हम आदरमय जीवन जिए, स्वच्छ जीवन जिए। इसलिए यीशु मसीह ने पूर्णताई से लांछन सह लिया हमारा। इसीलिए कहा जाता है ऐसा कोई पाप नहीं जो यीशु माफ नहीं कर सकता, ऐसा कोई अधर्म नहीं जो यीशु के लहू से साफ नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का किया उद्धार, यीशु मसीह का किया हुआ क्रूस का उद्धार पर्याप्त है। तो यीशु मसीह ने हमारा लांछन, हमारा अपमान, हमारी लज्जा के गंदे घटिया काम जो हमने अपनी उस गिरावट की अवस्था में जो किए थे, या जो आदम ने हमारे लिए किए थे, हमारा पिता होकर जो किए थे, वो सारे काम यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर ले लिए ताकि हम उसके आदर को ले लें, ताकि हम आदर में जीवन जिए, साफ, समृद्ध और सुंदर जीवन जिए, और हमारा मान सम्मान बढ़ जाए। ये किया यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर। और एक और बात, यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर हमारी गरीबी ले ली, हमारी गरीबी ले ली ताकि उसकी अमीरी में हम टैप कर जाएं। अब आप कहोगे ये कैसी बात कर दी, मेरे साथ निकालें आप 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय, जल्दी से पढ़ेंगे, 9 आयत उसकी। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 9 आयत। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 9 आयत। वी विल रैप अप सून। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 9 आयत। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। जी देखिए, यहाँ पे लिखा है, हे प्रियो, संत पौलुस कहते हैं तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का उस अनुग्रह जानते हो। वो संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहे हैं, तुम कुरिन्थियों को बोल रहे हैं, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो अमीर होने के बावजूद भी हमारे लिए क्या बना, गरीब बना, ताकि हम उसकी गरीबी से अमीर बन जाए। अब देखिए, ताकि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाए। अब देखिए, ये बहुत पावरफुल स्क्रिप्चर है, ये बहुत ही पावरफुल बाइबल पैसेज है अगर हम इस पे मनन करें। अब कुछ लोग कहेंगे ये कैसी बात कर दी, धन की बात कर दी। सबसे पहले आत्मिक धन की बात हुई है, फिर आत्मिक धन के बाद आपकी जिंदगी में हर एक उस प्रावधान का जो आवश्यकता है आपको,
उसकी बात हो रही है। हर एक चीज जो आपको चाहिए उसकी बात हो रही है। हम फिर पढ़ेंगे, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कौन? विश्वासियों के लिए कंगाल बना, ताकि उसकी कंगाली में तुम धनी हो जाओ। अब मुझे बताइए, कोई सोच के बताए मुझे, यीशु मसीह कहां कंगाल बना था? यीशु मसीह को किस जगह जाकर कंगाली हुई, या किस जगह जाकर यीशु मसीह को कंगाली सहनी पड़ी? कलवरी की क्रूस पर उसके कपड़े बांटे गए, उस पर लांछन लगा, उसको नंगाई सहनी पड़ी, सारे कपड़े उतार दिए गए उसके, वो पूरा नंगा। यीशु मसीह ने पूर्णता से नंगाई सहकर, पूरी नंगाई सही, पूरा कंगाल बना कलवरी की क्रूस पर, ताकि उसके कंगाल होने से हम अमीर हो जाएं। पहले आत्मिक रीति से, फिर हर एक उस प्रावधान, उस पर्याप्त धन की रीति से, जो जो चीज हमें चाहिए। ये आपकी बाइबल में लिखा है। ये कोई बाहर से कोई यू नो, सम पीपल यू नो दे बेसिकली अपोज इट, ऐसा नहीं है। ये वचन में आपका जो जैसा विश्वास है वैसी आशीष आपको मिलेगी। आपका इतना विश्वास है, इतनी आशीष मिलेगी। आपका इतना विश्वास है, आपको उस हिसाब से आशीष मिलेगी। यीशु मसीह खुद अपने मुंह से कहते हैं, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ क्या हो जाए? हो जाए। यीशु मसीह के शब्द हैं। आपका जैसा विश्वास है, आप जैसे वचन को पढ़ के आप विश्वास करते हो, वैसा होगा आपके साथ, वचन के दायरे के अंदर रहते हुए। यीशु मसीह अमीर था, पर वो कलवरी की क्रूस के ऊपर हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसकी कंगाली से हम अमीर बन जाएं। क्योंकि यीशु मसीह कलवरी की क्रूस पर गरीब बन गया है, इसलिए जो कुछ यीशु मसीह को कलवरी की क्रूस पर सहना पड़ा, मुझे कुछ भी सहने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह मरा, छोटी उम्र में मरा, वो उसने मेरी मौत सह ली, इसलिए अब मैं जीवन पाऊंगा, मुझे मरने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर नंगाई सह ली, यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर लांछन सह लिया, इसलिए मुझे अब लांछन सहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सारा लांछन दूर हो गया है। अब मैं यीशु मसीह के नाम में सशक्त, समृद्ध, सामर्थी जीवन जीऊंगा, महिमायुक्त जीवन जीऊंगा। यीशु मसीह के नाम में बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर आऊंगा। और यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर मेरे लिए गरीबी सह ली, इसलिए अब मुझे गरीबी सहने की आवश्यकता नहीं है। मैं अमीर हूं, मैं आत्मिक रीति से भी अमीर हूं, और मुझे जिस चीज की आवश्यकता है मैं उसमें भी अमीर हूं। इसमें कहने में कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। आपकी बाइबल में लिखा है, आप फिर पढ़ सकते हैं, मैं फिर पढ़ता हूं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उससे कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। पहले आत्मिक रीति से, फिर दुनियावी रीति से। आप इस वचन को कोट करके, इस वचन में चल के प्रभु से आशीष मांग सकते हैं कि प्रभु आपने कलवरी की क्रूस पर मेरे लिए कंगाली सही, क्योंकि आपने मेरे लिए कंगाली सहली ताकि मैं अमीर बन जाऊं। तो प्रभु मेरी हर एक उस जरूरत का आप निवारण करें, जो आत्मिक और दुनियावी है, और जो मुझे जीने के लिए आवश्यक है। प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर जरूर देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने, हाँ एक चीज और, यीशु मसीह, जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने जब आखिरी लास्ट सपर जब उन्होंने किया, लास्ट सपर को हिंदी में क्या बोलेंगे, आखिरी भोज, या जब यीशु मसीह ने आखिरी भोजन दिया, वहां पर लिखा है कि जिस रात वो हवाला कर दिया गया, हिंदी में लिखा है, पर वो गलत तर्जमा है। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है जिस रात उसके साथ धोखा किया गया। क्या किया गया? धोखा किया गया। द नाइट ही वॉज बिट्रेड, जिस रात वो धोखा किया गया, उसके साथ उसने रोटी ली, तोड़ी, उसने कप दिया, उसने तोड़ा, उसने आखिरी भोज दिया अपने चेलों को। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर आपके और मेरे लिए धोखा सह लिया, उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया, ताकि आपके अपने आपके पास वापस आ जाएं, ताकि आपको कोई भी धोखा ना दे सके। क्योंकि यीशु मसीह के साथ धोखा हुआ था कलवरी की क्रूस पर, मेरे साथ कभी धोखा नहीं होगा। इन द नेम ऑफ जीसस, मेरे साथ कभी धोखा नहीं होगा। ये हमारा रेवलेशन है, ये हमारा विश्वास है, और इस विश्वास के ऊपर हमारा रेवलेशन है। ये हम इसमें चलते हैं। जब आप ऐसे रेवलेशन में चलते हैं, जब आप ऐसे विश्वास से इनकार में चलते हैं, जब आप ऐसे वचन की नॉलेज, ज्ञान में चलते हैं, शैतान आपको छोड़ के भाग जाता है। वो कहता है यार इससे पंगा नहीं लेना, इस पे टाइम वेस्ट मत करो, किसी और विश्वासी को पकड़ो। मैं आपको आत्मिक मलयुद्ध बता रहा हूं, कैसे आत्मिक मलयुद्ध जीता जाता है। अगर आप यहां जीता जाता है। सबसे पहले अगर आप यहां जीत गए, वो सामने आपके प्रकट ही नहीं होगा। अगर आप यहां हारे, वो सामने प्रकट हो जाएगा। यहीं पे हराना होता है। पुलिंग डाउन ऑफ द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, गढ़ों का ढाना, जिसके बारे में लिखा था, गढ़ों का ढाना, एक माइटी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। वो स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ होता है लोगों के, हमारे तो नहीं है, लोगों के होता है, हम लोगों के निकालते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हमें यीशु मसीह के वचन को ऐसे मानना है जैसे एक पागल व्यक्ति किसी चीज को पकड़ के रखता है।
एक 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 एक, एक जैसे एक कोई जैसे एक पैशनेट, एक जैसे एक व्यक्ति, जैसे एक पागल व्यक्ति है ना, किसी चीज को थामे रहता है। हमने उस वचन को ऐसे मानना है, प्रभु ऐसा वचन चाहता है हमसे, प्रभु ऐसी विश्वास चाहता है हमसे, प्रभु ऐसा ऐसी निष्ठा चाहता है हमसे, ताकि हम दुष्ट को हरा दें। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की ये मर्जी है, परमेश्वर की ये इच्छा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में से पढ़ के मैं समझ पाया हूं, परमेश्वर की ये मर्जी है कि वो शैतान को अपने दास के द्वारा ही हरा दे, उसको उसकी औकात दिखा दे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, परमेश्वर की ये मर्जी है कि वो शैतान को, उस मरे हुए कीड़े को अपने दास के द्वारा ही हरा दे, उसकी बेइज्जती करे कि देख तू तो मेरे दास से हार गया, तू कौन है। परमेश्वर आपसे मुझसे ये चाहता है, और ये तभी होगा जब हम कलवरी की क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया था, जब हम इस बात को जानेंगे, तभी शैतान को पूर्णता से अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में हरा सकते हैं। तो खैर, यीशु मसीह ने जैसा कि मैंने आपको बताया, कलवरी की क्रूस पर धोखा सहा ताकि हमारी जिंदगी से हर एक धोखा हट जाए। हमें कोई धोखा नहीं दे सकता, ये शुक्र नाम है, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह ने ऑलरेडी धोखा सह लिया कलवरी की क्रूस पर। और एक बात आपको और बताना चाहता हूं, यीशु मसीह कलवरी की क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए, 39 40 - 1 39 स्ट्राइप्स, 39 कोड़े यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर चढ़ने से पहले खाए। और उनमें से एक कोड़ा उसने इसलिए भी खाया ताकि आपकी जिंदगी से कर्जा चला जाए, ताकि आपकी बीमारियां चली जाए। आप क्लेम कर सकते हो, आप कह सकते हो, यीशु मसीह नासरी, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने कोड़े खाए, आपने 39 कोड़े खाए, उनमें से आपने एक कोड़ा इसलिए भी खाया ताकि मेरा सारा कर्जा माफ हो जाए। आप विश्वास का अंगीकार करके देखें, उसमें से आपने एक कोड़ा इसलिए भी खाया ताकि मेरा ये मसला हल हो जाए। प्रभु मैं ये विश्वास करता हूं, मैं ये विश्वास करती हूं। ये जब प्रकाशन आपकी जिंदगी में आता है, जब आप इस प्रकाशन पे चलते हैं, तो शैतान आपको छोड़ के भाग जाता है। वो आपसे लड़ेगा नहीं, वो आपसे बिल्कुल नहीं लड़ेगा, वो आपसे बिल्कुल नहीं लड़ेगा, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा आपके ऊपर। मैं अक्सर, जैसा कि मैंने आपको मीटिंग की स्टार्टिंग में आपको बोला कि ये बात शैतान को पता है कि क्रूस पर क्या हुआ था, दुष्ट आत्मा को पता है, स्वर्गदूतों को भी पता है, हमें भी पता है, पर ज्यादातर मसीहों को नहीं पता। इसीलिए आज स्ट्रगल है, इसीलिए आज लोगों की प्रार्थना को उत्तर नहीं आता, क्योंकि उनका प्रार्थना के उत्तर आने का जो कारण, ना आने का जो कारण, वो यही है कि वो यीशु मसीह के उस प्रकाशन में नहीं बढ़े। अगर आप जिंदगी में एक सशक्त समृद्ध मसीह बनना चाहते हैं, एक विजयी मसीह बनना चाहते हैं, तो कलवरी की क्रूस की कथा को याद रखिएगा। यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर किया क्या था। सबसे पहले यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर मौत सह ली, इसलिए मुझे मरने की आवश्यकता नहीं है। कलवरी की क्रूस पर यीशु मसीह ने लांछन सह लिया, अपमान सह लिया, मेरा सारा अपमान सह लिया, इसलिए अब मैं मान सम्मान से जीऊंगा, मैं महिमा युक्त जीवन जीऊंगा। यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर हर एक बीमारी सह ली, हर एक रोग सह लिया, इसलिए जो चीजें यीशु मसीह ने क्रूस पर सही, उनमें से एक भी चीज मुझ पर नहीं लागू होगी, मैं बीमार नहीं होऊंगा। यीशु मसीह कलवरी की क्रूस पर बहुत छोटी उम्र में मर गया ताकि मैं अत्यंत लंबी उम्र पाऊं और अनंत जीवन पाऊं। और एक और बात, यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर चढ़कर, जब वो चढ़े तो उनका रिश्ता परमेश्वर पिता से टूट गया, ताकि आपके और मेरे सारे रिश्ते रिस्टोर हो जाएं, जुड़ जाएं, और परमेश्वर के साथ भी रिश्ता जुड़ जाए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का रिश्ता टूट गया था, इसलिए मेरे कोई रिश्ता नहीं टूटेगा। मेरा ना परमेश्वर से कभी रिश्ता टूटेगा, ना मेरा कभी किसी मेरे परिवारजन से, मेरे किसी संबंधी से या किसी से मेरा रिश्ता टूटेगा, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बताना चाहता हूं, ये क्रूस की कथा, द मैसेज ऑफ क्रॉस, ये उसका रेवलेशन है। जब हम इस रेवलेशन में चलते हैं, यहाँ जब हम इस प्रकाशन में यहाँ रख के चलते हैं, वो दुष्ट आत्मा वाला काम, वो गलत हालातों के जो मतलब कह लो कि निर्णय आपके सामने आते ही नहीं है, दुष्ट भाग जाता है। सो जो कुछ यीशु मसीह ने क्रूस पर सहा, जो कुछ यीशु मसीह ने नंगाई क्रूस पर सही, जो कोई गरीबी यीशु मसीह ने क्रूस पर सही, जो कोई मौत यीशु मसीह ने क्रूस पर सही, हर एक वो बीमारी, रोग दुर्बलता जो यीशु मसीह ने क्रूस पर सहा, वो मुझे अब सहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आजाद हूं, मैं फ्री हूं, मैं प्रॉस्परस हूं, मैं एक विजयी हूं, मैं एक महिमा युक्त मसीह जीवन बिताने वाला हूं। आमीन। तो मेरे अजीजों, ये है क्रूस की कथा, ये है क्रूस की कथा, जो एक ट्रैवल है, एक यात्रा है, एक मुकाम नहीं है। हमें जिंदगी के आखिरी दिन तक क्रूस की कथा के इस मैसेज को समझ के, इस प्रकाशन में चलते हुए अपने जीवन को विश्वास योग्यता से बिताना है, और दुष्ट के परखच्चे उड़ा देने हैं। दुष्ट को छोड़ना नहीं है, वो भागता फिरे, उसको भगाते फिरो। यीशु मसीह क्या बोलते हैं संत पतरस को? गेट दी बिहाइंड मी सैटन, हे शैतान मेरे पीछे हो। एक्चुअल में उसका मतलब ये है
हिंदी में लिखा है हे शैतान दूर हो, वो नहीं था, उसका मतलब था गेट दी बिहाइंड मी सेटन, हे शैतान पीछे हट, उसको पीछे लगा हुआ है, भाग यहां से, पीछे हट। ठीक है ना? तो हमारा और आपका विश्वासी जीवन, हमारा और आपका विश्वासी जो जीवन है वो शैतान के परखच्चे उड़ा दे, ये परमेश्वर की मर्जी है। हम विश्वासी, सशक्त, एक विजयी जीवन जीने वाले विश्वासी बने और क्रूस की कथा में चलने वाले विश्वासी बने। परमेश्वर करे कि आप इस प्रकाशन पे मनन करें और जिंदगी भर इस पे मनन करते हुए एक विजयी जीवन जिए। मेरी यही कामना है और मेरी यही दुआ है आप सबको। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत बढ़ाए, इस पूरी कलीसिया को, इस पूरी कम्युनियन को, इस पूरे फेलोशिप को प्रभु बढ़ाकर प्रभु आप अपने राज में इस्तेमाल करें। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, थैंक यू।